सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी अच्छा मोटोवल। भाई देखो मैंने ना ब्लेज ली थी मतलब रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 सेल्फ ब्लैक में, और मैट कलर होने का सबसे बड़ा लाइक आप डिमेरिट भी बोलो वो ये है कि भाई इसमें जो कोटिंग वगैरह है वो एक ही कोटिंग रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ पे लाइक अगर उसमें हम लोग कोई भी तरीके का उसमें रबिंग पॉलिशिंग नहीं करा सकते, कोई स्क्रैच हो गया, स्क्रैच लगने के बाद इसका कोई भी आप यहाँ पे इसका आउटकम नहीं अनलेस एंड अनटिल आप इसका पूरा वो पैनल चेंज कराओ। सो ये बेसिकली सबसे बड़ा अगर आप पैनल चेंज कराओ तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर पेंट वगैरह आपको वापस से कराना पड़ेगा, जो वैसा फिनिश नहीं दे पाता है। मतलब बाहर अगर आप बाहर से कराओगे तो वो वैसा फिनिश नहीं दे पाएगा। इसलिए इस सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं फाइनली आज अपने ब्लेज को लेके अपने यहाँ पे आ चुके हैं डिटेलिंग माफिया, आप देख सकते हो। और मैं बेसिकली अभी पुणे से हूँ, मतलब पुणे में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये अपनी डिटेलिंग माफिया है, विमान नगर में है। एंड मैंने बहुत तरीके का रिसर्च किया कि भाई कौन सा क्या चीज़ें करनी चाहिए, सेरामिक कोटिंग करना चाहिए, पीपीएफ करना चाहिए, ग्राफिंग कोटिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने एक फाइनल आउटकम पे ये पहुँचा कि भाई मुझे इस बाइक पे ना अपना पीपीएफ ही कराना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जिसका आउटकम वगैरह काफ़ी अच्छा है। अब कैसे क्या है एक बार हम लोग अंदर चल के बात करते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे निकल के आती है। हमें फ़ोन आ चुका है डिटेलिंग माफिया से कि बाइक रेडी है। ऋतिक भाई पूरा रेडी उडी होके गॉगल्स पहन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये मैं अब जल्दी से चलते हैं बाइक को लेने, देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। सो गाइस हमारे सामने जो है वो अपनी आ चुकी है क्लासिक 350 कम्प्लीटली पीपीएफ से ये प्रोटेक्टेड है। अब इसमें बेसिकली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई कौन सा पीपीएफ यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो अल्ट्रा शील्ड एक्स करके नाम है पीपीएफ का, जो 5 इयर्स वारंटी के साथ आती है। अब बेसिकली उसमें क्या है कि वो डिटेलिंग माफिया के इन हाउस डेवलप प्रोडक्ट है, और बहुत तरीके का उसमें बेनिफिट्स वगैरह 5 इयर्स वारंटी रहता है, जिसमें अगर आपका पील ऑफ होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको अगेन वो जो पूरा पैनल है, मतलब पूरा जो पीपीएफ वाला जो पूरा जिस पैनल पे लगा है वो कम्प्लीटली यहाँ पे लाइक रिप्लेस हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे ये लाइंस वगैरह है या ऐसे चीज़ें। तो क्या होता है कि जो टैंक होती है ना, टैंक में अगर आप देखो तो कर्व्स बहुत है। गाड़ियों में कैसा होता है, एक प्लेन सरफेस होता है जिसमें कम्प्लीटली एक ऐसा पीपीएफ लग जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा कर्व है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे 3 पार्ट में लगा है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट वो उस साइड में लगा है। और वो जो कनेक्शन मतलब जो कनेक्ट होता है, जैसे ये वाला पीपीएफ है एंड हुआ, ये वहाँ एंड हुआ, तो उस कनेक्शन को सिक्योर रखने के लिए ऊपर से एक पट्टी डाली जाती है, और ये पट्टी टाइम के साथ अपने आप निकल जाती है। और ये जो भी आपको चीज़ें यहाँ दिख रही है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एयर टाइप का, ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है मैट पे इस टाइप की चीज़ें कराने का, क्योंकि मैट पे और ग्लॉस में बहुत तरीके का पेंट का वहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। ग्लॉस में क्या होता है कि उसमें आपको लेयर्स रहते हैं कि अब डायरेक्टली आपका वो मेटल को इम्पैक्ट नहीं करता है, जो बेयर मेटल होता है उस पर वो डायरेक्टली नहीं जाते। बट मैट में जो कोटिंग्स वगैरह होती है, जैसे ग्लॉस में 3-4 कोट हो गया, जैसे क्लियर कोट हो गया, 2-3 बेस कोट हो जाते हैं, बट मैट में वैसा नहीं होता। मैट में बस एक ही कोट रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो भी स्क्रैचेस लगते हैं तो बहुत ईजिली विजिबल होते हैं। और मैट कलर लेना, कलर बहुत सुंदर लगती है भाई, अब आप अभी देख भी सकते हो भाई, बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी, बट उसको मेनटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीपीएफ के लिए ऑप्ट कराया। अब सब मुझसे अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि भाई आपने सेरामिक के लिए ये क्यों नहीं किया, यहाँ थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है, वो वहाँ पे कार एक एलिवेटर वहाँ पे अगेन वो काम स्टार्ट हुआ है। सो अगर आप मुझसे ये बात पूछोगे कि आपने सेरामिक क्यों नहीं कराया, तो सेरामिक आपका कम्प्लीटली पेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर मैं आपको बोलूँ पीपीएफ इज़ अनदर थिंग, सेरामिक अनदर थिंग है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम लोग निकलते हैं थोड़ा, और ताकि यहाँ पे जो नॉइज़ वगैरह वो नॉइज़ वगैरह की वजह से ऑडियो क्लियर नहीं आएगी। ओके जी, तो अब ये वाली जो अपनी वीडियो है ना, ये ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद यहाँ पे मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? ताकि 1 महीने में पीपीएफ कराने के बाद मतलब क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे फेस हुई, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें निकल के हैं, तो ताकि मैं आपको हर एक चीज़ें डिटेल में बता पाऊँ। अब सबसे पहले हम ये बात स्टार्ट करते हैं कि भाई मैंने इसमें सेरामिक कोटिंग क्यों नहीं कराया। देखो जनरली सेरामिक कोटिंग जो होती है ना, वो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ तो जो पीपीएफ होती है और जो सेरामिक कोटिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और पीपीएफ हमेशा ज़्यादा कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू द सेरामिक कोटिंग। जैसे मैं अगर पीपीएफ की कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 से 16 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स मुझे यहाँ पे लग गई थी। बट अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सेरामिक कराने जाता तो सेरामिक मुझे और यहाँ पे सस्ती होती। रीज़न क्या था? क्योंकि सेरामिक कोटिंग आपको प्रॉपर वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे ये टैंक है, ठीक, अगर इसमें सेरामिक कोटिंग हो गई तो सेरामिक कोटिंग इसमें अच्छा खासा ग्लॉस दे देगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगी, वो जो एक मेंटेन है, और हल्का फुल्का जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं जैसे स्क्वॉल मार्क्स वगैरह होते हैं उससे आपको बचा पाएगा। बट जो पीपीएफ होती है, पीपीएफ के बाद आपकी गाड़ी पे ऑलमोस्ट एक 150 to 200 माइक्रॉन्स का एक प्रॉपर से एक लेयर हो जाता है, जिस वजह से
क्या होता है कि आपके बाइक पे कोई भी स्टोन चिप्स हो गए वो लगनी हो गई, या फिर अगर आपके बाइक पे हल्का फुल्का जो भी स्क्रैचेस है वो लगना हो गया, या फिर आप सपोज़ करो कि अगर बाइक पे आपकी कोई जैसे कोई ऐसे चाबी मार देता है, कुछ भी ऐसे मार देता है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है कि वहाँ पे सेल्फ हीलिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पे सेल्फ हीलिंग वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जिस वजह से जैसे ही गाड़ी अपनी हीट पे थोड़ी जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सामने सूरज है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली ये एकदम हीट पे जाएगी ना तो वो सेल्फ हील हो जाता, तो वो जो सेल्फ हीलिंग वाला प्रॉपर्टीज़ है ना वो यहाँ पे आपकी आ जाती है। अब उस वजह से क्या है कि यहाँ पे आपका गाड़ी, अगर जैसे अभी इस वाले PPF की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने डिटेलिंग माफिया को चूज़ किया था। अल्ट्रा शील्ड एक्स करके जो ब्रांड है डिटेलिंग माफिया, अपना इन हाउस डेवलप ब्रांड है। तो यहाँ पे 5 साल को ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने वारंटी दिया है, जिस वजह में क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर कोई भी कहीं से भी पिल ऑफ होती है या फिर येलोइश पड़ता है या फिर कुछ भी क्रैक्स वगैरह आते हैं तो वो आपको अगेन वो रिप्लेसमेंट करके वो वहाँ पे मिल जाती है। अब कहाँ PPF हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो टैंक पे ऑलमोस्ट, देखो कोई भी बाइक के जो टैंक्स पे होते हैं ना, बाइक के टैंक पे हमेशा बहुत सारे कर्व्स होते हैं, तो वो वहाँ पे एक पूरा कंप्लीट PPF नहीं लग पाता है ढंग से, मतलब अगर लगा भी देंगे तो वो टाइम के साथ ना वो उखड़ने लग जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे 3 पीस में वो PPF हुआ है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। और उस चीज़ को कंप्लीट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिपिंग टाइप का, मतलब ऊपर से एक गार्ड का टाइप का दिया गया ताकि वो निकले नहीं। अब ओवर द टाइम उन्होंने बोला है कि भाई ये अपनी जो अलग से आपको जो यहाँ पे ये चीज़ लाइन दिख रही है ना, ये जो अलग से अपना जो इन्होंने लगाया, ये ओवर द टाइम अपने आप आराम से उखड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड थिंग, मैट, मतलब अगर आप क्लासिक 350 सेल्फ ब्लैक के बारे में बात करोगे तो उसका ये पूरा आपको मैट ब्लैक कलर आता है, साथ में यहाँ पे उसका ग्लॉस आता है। तो यहाँ पे मैंने ग्लॉस PPF करवाया है, तो ये भी PPF प्रोटेक्टेड है। ये है पीछे का मड गार्ड है, साथ ही में आगे की जो मड गार्ड है उसमें भी अपना प्रॉपर जो PPF है वो यहाँ पे हो रखा है। इस वाले पार्ट में PPF नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कर्व्स हैं, तो यहाँ पे PPF बैठेगा ही नहीं, अगर करने को कर भी दे तो वो उखड़ जाएगा बहुत आराम से, तो इसलिए यहाँ पे वो PPF यहाँ पे नहीं हो सकता है। सेकेंड थिंग, हेडलाइट्स और रियर व्यू मिरर्स दोनों पे उन्होंने कोटिंग किया था, सेरामिक कोटिंग किया था, तो वो एक चीज़ है जिस वजह से स्क्रैचेस वगैरह वहाँ पे बच पाते हैं, एंड जो डस्ट वगैरह वो हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी वगैरह रुकती नहीं है, तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आउटकम निकल के आया है। भाई देखो, अब सबसे ज़्यादा जो सवाल यहाँ पे आता है कि भाई यहाँ पे PPF कौन सी करना चाहिए, तो मार्केट में 2 तरीके की PPF अवेलेबल है। एक TPU है जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन करके एक TPU आता है, और एक TPH आता है जो बेसिकली PVC PPF भी जिसको हम बोलते हैं, जो मार्केट में ऐसे बहुत PVC PPF है, PVC PPF है। तो भाई इस ट्रैप में मत बचना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगा देना, TPU की तरफ जाना, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें आपको जो मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ आपको बताई वो सारे प्रॉपर्टीज़ आपको वो TPU में ही मिलेगी। अगर कोई ये बात बोलता है कि भाई TPH में आपको सेम प्रॉपर्टीज़ मिलता है, उसके ट्रैप में मत फंसना। वो ऑब्वियसली 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार में आपको कंप्लीट पूरी गाड़ी आपको वहाँ पे PPF वो करके दे देंगे। बट वहाँ पे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली आपको वहाँ पे फेस होंगे। सबसे पहला चीज़, कोई सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे नहीं होंगी, बहुत आसानी से हीट में ना वो पूरा ऐसे हार्ड हो जाता है, बहुत आराम से येलो हो जाती है, मतलब 6 से 12 महीने उसका लास्ट करने वाला, उससे नहीं करने वाला है। साथ ही में आपका जो ये कर्व्स वगैरह पे जो अपना ये लगा है ना, ये सारी चीज़ें उखड़ने लग जाएंगी TPH के केस में। एंड वो PPF नहीं होता है, वो बेसिकली एक लैमिनेशन के तौर पे वहाँ पे वो यूज़ होता है। एंड सेकंड थिंग क्या है ना कि वो मतलब जब वो आप निकालोगे ना तो उस वजह से हो सकता है कि आपकी गाड़ी की जो पेंट है वो भी साथ में निकल जाए, तो इस चीज़ से एकदम ध्यान से यहाँ पे बचना। और हमेशा आप याद रखना कि PPF जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली जाता है, बट आपको जो प्रोटेक्शन है वो सालों साल वहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। अब भाई जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आती है कि भाई अगर मैं PPF यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर PPF में मुझे, मतलब अगर मेरी बाइक है तो मुझे यहाँ पे सेरामिक कोटिंग के लिए जाना चाहिए या फिर PPF के लिए जाना चाहिए। देखो, बाइक ऐसी चीज़ है जो आप डेली कम्यूटर के लिए आप यूज़ करते हो, आप डेली यहाँ पे यूज़ करते हो, डेली बाहर लेके निकलते हो, रास्ते में जो स्टोन चिप्स है वो आसानी से यहाँ पे लग सकते हैं, आपकी बाइक में स्क्रैचेस वगैरह। बाइक वो ऐसी चीज़ होती है जिसको आप टाइमली यहाँ पे ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते अनलेस एंड अनटिल आप एक बहुत बड़े बाइक एंथुसियास्ट हो, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने बाइक को हम लोग नॉर्मली कोई कपड़ा मार देते हैं या फिर कुछ भी ये कर देते हैं। अब देखो, मेरा तो आपको यही रहेगा कि भाई अगर बाइक है तो आप PPF के लिए ज़्यादा जाओ, ठीक है। इसमें 2 तरीके की चीज़ें है। अगर आपकी बाइक जो है वो ग्लॉस यहाँ पे पेंटेड है, ग्लॉस पेंट में आपकी आती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो एक प्लस पॉइंट हो जाता है ग्लॉस पेंट के साथ, उसमें लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पहले फर्स्ट लेयर पे अगर आपके नॉर्मल माइनर स्क्रैचेस लग भी जाता है, फिर भी उसके नीचे 1-2 लेयर और होते हैं बेस कोट के बाद, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे आपकी मतलब वो ज़्यादा आपकी बच सकती है, आप उसको रबिंग पॉलिश करा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। बट मैट पेंट पे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। मैट पेंट पे एक ही कोटिंग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोटिंग होगा, उसमें आप रबिंग पॉलिश नहीं करा सकते हो, नहीं तो वो मैट कलर टाइम के साथ वो आपके ग्लॉस में मतलब ग्लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली वो बाइक की कंप्लीट लुक को यहाँ पे ख़राब कर देता है। अब अगर आपके पास क्लासिक 350 है,
ठीक। अगर आप PPF कराना चाह रहे हो, अगर आपके पास ये मैट ब्लैक कलर है तो भाई मैट में ही PPF कराना। अगर आपके पास कोई भी अदर कलर है तो उसके साथ, जो ग्लॉस कलर है तो उसके साथ आप ग्लॉस PPF के साथ जा सकते हो, ठीक है। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास बाइक है तो इन्वेस्ट ऑन अ वेरी गुड PPF, अच्छे ब्रांड के साथ जाओ। जैसे मैं यहाँ पुणे से हूँ, तो मैं पुणे में यहाँ पे डिटेलिंग माफिया को मैंने चूज़ किया था क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और इवन मैंने अपने दूसरे बाइक में मैंने डिटेलिंग माफिया का ही मैंने PPF करवाया, तो काफ़ी अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स, इसलिए मैं उस पर एक ट्रस्टेड ब्रांड है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की है, ठीक है। साथ ही में व्हील्स में यहाँ पे कोई भी कोटिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, बस आपकी जो चीज़ें होती है जैसे आपके बॉडी ये हो गया, ये हो गया, ये होगी, एंड टैंक वगैरह आगे फ्रंट जो अपना मडगार्ड है उस पर आपको वो PPF होता है, उसके अलावा कहीं ये PPF नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना। और अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर नॉर्मल मार्केट आपको बोल रही है कि भाई मैं आपको PPF 6,000 7,000 में करके दे दूंगा, सबसे पहले आप पूछा कि भाई TPU यूज़ कर रहे हो, TPH यूज़ कर रहे हो, ये दो क्वालिटी है। TPU है वेल एंड गुड, बट TPU कभी भी आपको 6-7 हज़ार में आपको नहीं मिलने वाली है, अनलेस एंड अनटिल बस आप कोई एक पार्ट करने को ना बोलो। जैसे सपोज करो अगर बस टैंक के लिए बोलो, चलो ठीक है, टैंक में मांग के चल सकते हो, आपको 4 से 5 हज़ार में आपको वो करके दे देंगे, बट पूरी बाइक हो ही नहीं सकता है भाई। इस ट्रैप से बचना, थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपकी बाइक की जो पेंट है, आपकी बाइक की जो लाइफ है वो सालों साल मेंटेन रहेगी। तो ये एक चीज़ का 100% आप यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, एंड वो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि इस पार्ट को लेके थोड़ा कंफ्यूज है कि मैं PPF के साथ जाऊँ या फिर सेरामिक कोटिंग के साथ जाऊँ, ठीक है। एंड तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अच्छा मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।